भैया जी वंदना भैया जी। वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनिष्टाशेषदोषकं कातन्त्ररूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की नमोस्तु। सबसे पहले कल का जो अपना कार्य था उसको देख लेते हैं। कल के कार्य में बहुत से लोगों ने मतलब करा तो सही है, लेकिन कई लोगों के वचन गलत हो गए हैं और कई लोगों की विसर्ग की मिस्टेक्स हैं, किसी की हलंत की मिस्टेक है। तो मतलब जैसे आगच्छन्ति है तो किसी ने अगच्छन्ति लिख दिया है ना, जहाँ पे विसर्ग नहीं थे वहाँ विसर्ग लगा दिए, जहाँ विसर्ग लगाने थे वहाँ मिस हो गए। और किसी ने कर्ता एक वचन का है तो उसके साथ बहुवचन की क्रिया जोड़ दी, या फिर बहुवचन का उसके साथ एक वचन की जोड़ दी। तो क्या है कि जो हमारा कर्ता होगा, कर्ता अर्थात जो पुरुष है उसी के अनुसार क्रिया होगी। कर्ता या पुरुष बहुवचन का है तो बहुवचन की क्रिया, उत्तम पुरुष का है तो उत्तम पुरुष की, मतलब कौन सा पुरुष है वो उत्तम मध्यम या अन्य, और कौन सा वचन है उसी के हिसाब से क्रिया लगानी है। तो पहला सेंटेंस क्या था, दो बालक पढ़ते हैं, तो बालकौ पठतः, ये आपके सामने लिखे हुए हैं, बालकौ पठतः, है ना। दो बालक हैं तो बालक है बालकौ के, कई लोगों ने यहाँ पे पठथः भी लिखा है तो पठथः, या कई लोगों ने पठंती लिख दिया है तो पठंती तो बहुवचन की क्रिया है, और पठथः अगर लेते हैं तो पठतः मध्यम पुरुष का है, और बालक जो है वो अन्य पुरुष है तो अन्य पुरुष की द्विवचन की क्रिया लेंगे तो पठतः। इसी प्रकार मैं लिखता हूँ, अहम लिखामी, है ना। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ, कई लोगों ने इसमें अहम लिखती लिखा है, तो अहम लिखती कैसे हो जाएगा। मैं जो हो गया अहम, वो उत्तम पुरुष है तो उत्तम पुरुष की क्रिया लगेगी, तो लिखती लिखता लिखंती, लिखसी लिखता लिखत, लिखामी लिखावह लिखामा, तो लिखामी लेंगे यहाँ पर, है ना। कहीं डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। तो हम गच्छसी, तो हम गच्छसी तुम जाते हो, तो तुम जाते हो यहाँ पे मध्यम पुरुष है तो गच्छसी आएगा। मतलब जो लिखती लिखता लिखंती तीता अंती है वो केवल अन्य पुरुष के लिए। कई लोगों ने क्या किया, सब जगह तीता अंती लिखा है, तो हम गच्छति अहम लिखती, तो क्या है, तो हम जो है तो हम मध्यम पुरुष है तो मध्यम पुरुष के साथ मध्यम पुरुष की ही क्रिया चलेगी। मध्यम पुरुष के सामने जो तीन लिखे हैं, गच्छसी गच्छता गच्छसी गच्छता गच्छत, तो इसमें यदि एक वचन है तो गच्छसी, द्विवचन है तो गच्छत गच्छता, और बहुवचन है तो गच्छत। इस प्रकार से ही चलेगा। वयम, हाँ हम आते हैं, हम आते हैं, तो कई लोगों ने यहाँ पे एक वचन लिया है, तो हम जो है अपन सामान्य से डेली में बोलते हैं, प्रतिदिन अपन बोलते हैं हम यहाँ जा रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम भोजन कर रहे हैं, तो वो अपन अशुद्ध हिंदी में मैं के स्थान पे हम बोल लेते हैं। कायदे से तो मैं जा रहा हूँ, मैं भोजन कर रहा हूँ, ये सब होना चाहिए, लेकिन अपन आजकल क्या हो गया कि अपन मैं बोलते ही नहीं है, अपन मैं के स्थान पे हम बोल देते हैं। तो वो हम, आप बोलचाल की भाषा में बोल रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन हम का जो वास्तविक अर्थ है वो तो बहुवचन में ही आएगा। तो अहम वहाँ नहीं ले सकते हम के स्थान पे, अहम यानी मैं होता है और वयम यानी हम होता है। तो हम आते हैं, तो हम आते हैं ये जो अपन डेली बोलचाल में बोलते हैं वो नहीं, हम आते हैं तो यहाँ पे हम बहुवचन में ही लेंगे वयम, और फिर उसके साथ उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया आगच्छामः। फिर पांचवा, शारदा लिखती है तो शारदा लिखती, है ना। तुम दोनों पढ़ते हो, मध्यम पुरुष द्विवचन, युवाम पठतः। हम दो बार दे दिया क्या ये मैंने, चौथा और सातवां,
हाँ, हम सभी आते हैं बोलें, चाहे हम आते हैं बोलें, बात एक ही रहेगी। वयम आगच्छामः। 8वां, हम दोनों जाते हैं, तो उत्तम पुरुष द्विवचन आवाम हम दोनों, गच्छावः। बालक लिखता है, बालकः लिखति, अन्य पुरुष एक वचन। लता जाती है, लता अन्य पुरुष एक वचन, तो लता गच्छति। बालिकाएं जाती हैं, तो बालिकाएं बहुवचन हैं, अन्य पुरुष बहुवचन, तो बालिकाः गच्छन्ति। यहाँ 2 नृप आते हैं, तो 2 नृप आते हैं, तो यदि हम 2 नृप बोल रहे हैं तो द्विवचन है ये, तो नृपः नृपौ नृपाः, है ना। तो नृपौ ले लिया, तो नृपौ अगर ले लिया तो हमें द्वौ लिखने की आवश्यकता नहीं है। नृपौ का अर्थ ही है कि 2 नृप, 2 राजा, क्योंकि वो द्विवचन है। तो यहाँ पे आपको द्वौ अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। द्वौ नृपौ ऐसा नहीं लिखेंगे, नृपौ आगच्छतः, क्योंकि आपने नृपौ लिखा है, उसका मतलब ही है कि 2 राजा, तो 2 फिर अलग से क्यों लिखेंगे। तौ लिखतः, वे दोनों लिखते हैं। सह तौ ते, तो तौ जो आया है वो द्विवचन में आया है, अपन ने पढ़ा था वह यानी सह, वे दोनों मतलब तौ, है ना। और यदि यहाँ पे ऐसा होता वे दोनों लिखती हैं, वे दोनों लिखती हैं, तो क्या हो जाता है यहाँ पे सातेता, तो यहाँ हो जाता ते लिखतः। ते लिखतः, है ना, इसका अर्थ हो जाता वे दोनों लिखती हैं। सह पठति, वह पढ़ता है। 14वां। 15वां, वे आते हैं, वे लोग आते हैं बोलें, या वे सभी आते हैं बोलें, या वे आते हैं बोलें, तो बहुवचन है अन्य पुरुष का, तो ते सहतौ ते आगच्छन्ति, है ना। वयम, हाँ, हम पढ़ते हैं, वयम पठामः, उत्तम पुरुष बहुवचन। राम का पुत्र जाता है, तो राम का, तो रामस्य, कर्ता कौन हो गया, पुत्रः गच्छति, तो यहाँ पे जो कर्ता है वो कौन है, राम का पुत्र, तो पुत्र कितने हैं, एक है ना। यदि हम ये बोलते राम के दोनों पुत्र जाते हैं तो द्विवचन लगता, है ना। कई लोगों ने यहाँ पे पुत्रौ लिख दिया, तो पुत्रौ नहीं होगा, अपन क्या कह रहे, राम का पुत्र जाता है, तो राम का पुत्र जाता मतलब एक पुत्र की बात हो रही है। आप यहाँ पे ये मत सोचिए कि यहाँ लव कुश 2 पुत्र हैं उनके, ऐसा नहीं सोचना है अपन को, जो लिखा है उसका अर्थ करना है अपन को, है ना। तो राम का पुत्र जाता है, अगर हम कहते राम के दोनों पुत्र जाते हैं तो अपन कहते रामस्य पुत्रौ कर देते, द्विवचन कर लेते, लेकिन राम का पुत्र जाता है तो यहाँ पर एक पुत्र की ही बात होगी, तो रामस्य पुत्रः गच्छति। फिर मैं पाषाण पर लिखता हूं, तो मैं के लिए आ गया अहम, है ना। पाषाण पर सप्तमी एक वचन, मैं पर सप्तमी मैं पर होता है, तो पाषाण के लिए क्या हो जाएगा, पाषाणे, और लिखता हूं लिखामी, क्योंकि अहम लिखामी, मैं उत्तम पुरुष हूं, मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, तो अहम लिखामी। ये इसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहा कि छात्रों के शिक्षक आते हैं, तो छात्रों के शिक्षक आते हैं, जो छात्रों के लिए तो छात्रा नाम सही है ना। और कई लोगों ने यहाँ छात्रा नाम लिख दिया, तो कभी भी आप षष्ठी का बहुवचन लिख रहे हैं तो आपको ये हमेशा देखना पड़ेगा कि नाम आएगा कि णाम आएगा, है ना। प्रथमा का बहुवचन, द्वितीय का बहुवचन नपुंसक लिंग में लिख रहे हैं तो आनी, तो आनी पत्राणी है कि पत्रानी है, तो आनी ना याना आपको देखना पड़ेगा। इसी प्रकार पुल्लिंग में तृतीया का एक वचन देख रहे हैं तो बालकेन है कि रामेण है, तो एण होगा कि एन होगा,
वहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो छात्राणाम शिक्षकाः आगच्छन्ति, यहाँ पर शिक्षकों को बहुवचन में इसलिए लिया कि क्या कह रहे हैं, छात्रों के, है ना, शिक्षक आते हैं, यही है ना, छात्रों के शिक्षक आते हैं। तो यदि हम बोलते छात्रों का शिक्षक आता है, तो यहाँ पर अपन अभी वो नहीं देखेंगे कि हम सामान्य से शिक्षक आते हैं ऐसा ही बोलते हैं उसमें सम्मान सूचक में। तो यहाँ पर देखिए, यदि कई लोगों ने यहाँ पे क्या किया, छात्राणाम शिक्षका आगच्छन्ति लिखा, और कई लोगों ने छात्राणाम शिक्षका आगच्छति लिखा। तो देखिए, शिक्षका अगर ले रहे हो तो शिक्षका क्या हो गया, शिक्षका बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया लगेगी, शिक्षका आगच्छन्ति ही लेंगे। और जो आप सम्मान वाली बात कह रहे हैं कि छात्रों के शिक्षक आते हैं, तो एक शिक्षक के लिए भी आप सम्मान में प्रयोग करते हैं। तो संस्कृत में भी यही चलता है कि जैसे एक शिक्षक के लिए आप सम्मान के साथ कहना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप बहुवचन का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे मान लो छात्रों का कोई एक शिक्षक आ रहे हैं, तो यहाँ भी आप यही कहेंगे, यदि सम्मान के साथ कह रहे हैं तो, है ना, छात्राणाम शिक्षकाः आगच्छन्ति। और यदि बहुत सारे शिक्षक आ रहे हैं तो भी आप यही कहेंगे, छात्राणाम शिक्षकाः आगच्छन्ति। जैसे अपन हिंदी में सम्मान के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं, संस्कृत में भी बहुवचन का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक चीज याद रखेंगे कि आप जो कर्ता का वचन रहेगा वही क्रिया का वचन रहेगा। आप शिक्षकाः आगच्छन्ति नहीं लिख सकते, शिक्षक में भी बहुवचन और आगच्छन्ति में भी बहुवचन। और यदि शिक्षक में एक वचन था, है ना, छात्रों का शिक्षक आता है, तो वहां एक वचन रहेगा, तो दोनों जगह या तो एक वचन, मतलब वचन हमेशा कर्ता और क्रिया का एक ही रहेगा, इसको हमें हमेशा ध्यान में रखना है। फिर जलज कलम से पुस्तक पर लिखता है, तो जलज हो गया कर्ता, तो जलजः, है ना, कलम से, कलम के द्वारा, ठीक है, तो कलम के द्वारा तृतीया का एक वचन, कलमेन, पुस्तक पर सप्तमी का एक वचन, पुस्तके, लिखता है, तो जलज अन्य पुरुष है, तो लिखति, जलजः कलमेन पुस्तके लिखति। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न इन सभी में? भैया मेरे को एक चीज नहीं समझ आई, छात्राणाम तो मैं सुधार ली, मैं उसको गलत लिख दिया, पर ये शिक्षकाः कैसे आया? देखिए, अभी आप बताए बट फिर भी नहीं आया समझ। छात्रों के शिक्षक आते हैं। अब यहां देखिए, यहां जो हैं ये बता रहा है कि शिक्षक बहुवचन हैं। ठीक है, तो यहां है से यदि है लिखते हैं, तो यहां आता है भी लिखते, आता है, तो ये क्या बताता, आता है मतलब एक वचन, आते हैं मतलब बहुवचन, क्योंकि यहां शिक्षक तो चाहे बहुत सारे हो तो भी शिक्षक ही लिखेंगे, है ना। छात्रों के शिक्षक, मान लो 3 शिक्षक आ रहे हैं तो भी अपन कहेंगे छात्रों के शिक्षक आते हैं, और एक शिक्षक आ रहा है तो अपन कहेंगे छात्रों का शिक्षक आता है। तो अपन सामान्य से आदर में बोलते हैं तो आता है नहीं बोलते, आते हैं बोलते हैं। तो ये जो हैं, जब भी अपन आते हैं, यहां पर अगर क्रिया में बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं तो ये भी बहुवचन का ही होगा, कर्ता, क्योंकि आते हैं बोल रहे हैं, तो आते हैं मतलब बहुवचन है, तो यहां हो जाएगा आगच्छन्ति। नहीं तो शिक्षकाः किस हिसाब से लगाया, पर मेरे को बस वो जानना था। शिक्षका इसलिए लगाया क्योंकि क्रिया बहुवचन की है, इससे पता चल रहा है कि शिक्षक बहुत सारे हैं, क्योंकि बहुवचन में भी शिक्षक ही लिखेंगे, ये थोड़ी कहेंगे छात्रों के कई शिक्षक आते हैं,
या शिक्षक में क्या कहेंगे, शिक्षकों क्या कहेंगे, तो शिक्षक हो गया यहाँ पे। जैसे इसको दूसरा उदाहरण लेते हैं। नहीं, मेरा मतलब ये किसका बहुवचन हुआ, ये किसके हिसाब से आएगा, ये बोल रही हूँ। हाँ ये एक मिनट, रूप बता दीजिए भैया जी ने, रूप बता दीजिए शिक्षक के रूप। नहीं वो तो पता है उनको कि शिक्षका होता है बहुवचन में, है ना। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि शिक्षका क्यों लिया, है ना। हाँ ठीक है, हाँ उसको अभी भूल जाइए, पहले ये वाला उदाहरण देखिए। हाँ भैया। देखो इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं। है ना, रामस्य, राम का। ठीक, अब पुत्र आता है तो कितने पुत्र आ रहे हैं, एक, कैसे कहा आपने, क्योंकि आता है लिखा है, है और ना। राम के लिखते ना अगर दो आते तो, हाँ, या बहुवचन में। हाँ, और हम लिखें राम के पुत्र आते हैं, आते हैं। अब हमें नहीं पता राम के दो पुत्र हैं कितने हैं, तो हाँ, यहाँ यहाँ गिनती नहीं पता। हाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बहुवचन। क्यों, क्योंकि हमने जो क्रिया ली है आते हैं ले लिया हैं, तो ये जो क्रिया है ये आपकी एक वचन की है, और यहाँ जो क्रिया है आपकी बहुवचन की है। तो जो देखो एक नियम है, कर्ता एवं क्रिया का वचन, वचन मतलब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सदैव समान होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। जो वचन कर्ता का होगा वही क्रिया का होगा, जो क्रिया का होगा वही कर्ता का होगा। इन दोनों का वचन हमेशा एक ही होगा। तो अगर आपको एक पता है तो आप दूसरे का निकाल सकते हो। तो आपको यहाँ पे ये पता चल रहा है कि क्रिया जो है वो एक वचन की है कि बहुवचन की। तो यदि क्रिया एक वचन की है तो कर्ता कौन है, पुत्र, क्योंकि पुत्र आ रहा है ना, कौन आ रहा है, पुत्र आ रहा है, पुत्र। तो पुत्र हो गया कर्ता। तो क्रिया चूंकि एक वचन की है तो पुत्र में भी एक वचन लगेगा। अच्छा अच्छा। और हाँ यहाँ हाँ, क्रिया ठीक। बहुवचन की है तो यहाँ पुत्र में बहुवचन लगेगा। ठीक है। जी भैया। अब उस शिक्षक में क्या है, शिक्षक में आप लोग आता है थोड़ा आपको अटपटा सा लग रहा था, लेकिन पुत्र आता है वो अटपटा नहीं लग रहा, हाँ है ना। तो उस कारण से ऐसा हो जाता है। अब इसी को देखो, एक और देख लेते इसका। राम के दो पुत्र आते हैं, दो पुत्र आते हैं। अब देखिए, अब अगर हम आते हैं की बात करें तो यहां पर जो आते हैं था पहले वाले में, और यहां जो आते हैं ये दोनों सेम है। अब हम कर्ता देखें तो यहां तो कर्ता में समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने आते हैं बहुवचन था उसके हिसाब से ये बहुवचन ले लिया था, लेकिन यहां कर्ता स्पष्ट है कि ये द्विवचन है। दो पुत्र बोल दिया तो द्विवचन हो गया, ये तो नियम से हो गया हाँ। द्विवचन। तो अब ये जो आते हैं ये बहुवचन का नहीं होके काय का हो जाएगा, क्योंकि कर्ता द्विवचन द्विवचन का। है तो ये भी द्विवचन होगा, अच्छा। है ना। तो यहां पर अब चेंज हो हाँ। जाएगा, क्या हो जाएगा, रामस्य, राम के, द्विवचन पुत्र का तो पुत्रौ, पुत्र है पुत्रौ, पुत्राः, पुत्रौ, है ना। द्विवचन में आने को क्या कहेंगे, आगच्छति, आगच्छतः। रामस्य पुत्रौ आगच्छतः, राम के दो पुत्र आते हैं, है ना। ये क्लियर है अब। हाँ, एकदम एकदम। और किसी को कोई प्रश्न इसमें, या जो 20 सेंटेंस दिए थे उसमें किसी में भी। भैया जी ये जलज में अपन ने विसर्ग लगाया है, जलज है, और शारदा में और लता में नहीं लगाया। हाँ ठीक है, शारदा क्या है, करता है, आकारांत स्त्रीलिंग है। है ना। अच्छा। ओ। तो इस
सीता के जैसे रूप चलेंगे, लता के जैसे रूप चलेंगे। उसके रूप क्या थे? अपन ने पढ़ा था आ, ए, आह, है ना? जी सीता, सीते, सीताह। और जलज जो है, जलज पुल्लिंग है और अकारांत है, शारदा स्त्रीलिंग है। तो अपन ने ये जी रूप पढ़े थे। इसमें क्या पढ़ा था? ए औ ए औ आ, है ना? बालक है, बालकौ, जी बालका। तो इसमें विसर्ग है जी जी ना? क्लियर है? जी जी और किसी क्लियर का है। कोई प्रश्न? कोई प्रश्न है किसी का पूरे 20 सेंटेंस में जो भी अपन ने किए या कल जो पढ़ा उससे संबंधित? आगे चलें? ठीक है, अब अपन आज की प्रक्रिया चालू करते हैं। देखिए, कल अपन ने ये देख लिया कि अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष कैसे निकालते हैं, ये अपन देख चुके। इनके तीनों के रूप कैसे चलते हैं ये भी अपन ने देख लिया। अपन डेली थोड़ी थोड़ी सी क्रियाएं लेते जाएंगे और थोड़े थोड़े से रूप लेते जाएंगे। अच्छा, ये जो अपन ने वाक्य बनाए थे, जो अपन ने लास्ट के आज ये 4 वाक्य बनाए। राम का पुत्र जाता है, मैं पाषाण पर लिखता हूँ, 17, 18, 19, 20। छात्रों के शिक्षक आते हैं, जलज कलम से पुस्तक पर लिखता है। इन चारों में किसी को कोई शंका है क्या? नहीं है? नहीं भैया जी। ठीक है ना? चलें, तो ऐसे देखो धीरे धीरे अपन छोटे छोटे वाक्यों को बड़ा कर सकते हैं। आज अपन वाक्यों को थोड़ा और बड़ा करेंगे। ठीक, उसके पहले अपन आज एक रूप और लिखेंगे। ये 7 विभक्ति हो गई अपनी। आज अपन रूप पढ़ेंगे अस्मद के। अस्मद, इसका अर्थ भैया जी होता एक है, चीज पूछनी थी कि हाँ पुस्तक को संस्कृत में पुस्तक ही बोलते हैं? हाँ, पुस्तक ही बोलते हैं। ठीक है। ठीक है ना? हम आज आपको थोड़े से शब्दार्थ की वो भेज देंगे फोटो। तो क्या है, हम इधर लिखाएं उससे अच्छा हम फोटो भेज देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि उसमें फिर टाइम लग जाता है। तो धीरे धीरे आप लोगों के 15-20 वर्ड रोज हो जाएंगे। लिंक के साथ भेजेंगे कौन से लिंक के हैं ये, ठीक है ना? तो वो आप लोग के लिए हाँ अच्छा भैया। रहेगा। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, अस्मद के रूप पढ़ने अपन। अस्मद यानी मैं तो ये चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके लिए एक सा चलेगा, इसमें लिंग भेद नहीं होगा। जैसे इंग्लिश में आई, स्त्री भी आई बोलेगी, पुरुष भी आई बोलेगा। तो यहाँ पर एक वचन का प्रथमा का तो आप पढ़ ही चुके हैं, अहम यानी मैं, आवाम हम दोनों, वयम अहम आवाम वयम मैं, हम दोनों, हम सब। ठीक है, द्वितीया विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में हो जाएगा माम। हलंत का ध्यान रखेंगे, यहां हलंत है, व्यंजनांत है। अथवा मां, दोनों आ सकते हैं यहां पे। ठीक है, नौ, या तो एक मिनट, इसको ऐसा इसको ऊपर नीचे लिख देते हैं वरना आप लोग को कंफ्यूजन हो जाएगा। या तो इसको कहेंगे माम, आवाम, आसमान, अथवा इसके स्थान पे मां, नौ, नह, ये भी प्रयोग होता है, दोनों चीजें। ठीक है,
मां नौ नह भी प्रयोग हो सकता है, माम आवाम अस्मान भी प्रयोग हो सकता है। भैया जी इनका पेयर में रहता है क्या? पेयर में कैसे? कि यदि माँ यूज कर रहे हैं तो सेकंड प्रयोग में तो एक ही मतलब। होगा ना। अच्छा हाँ। पहले हमको भी यही लगता था। जब आप लोग कोई भी प्रश्न पूछते ना तो हमें अपने प्रश्नों की याद आती। मया आवाभ्याम अस्माभिः। मया आवाभ्यम अस्माभिः, ये तृतीया हो गई। चतुर्थी मह्यम आदाह या मह्यम। आवाभ्याम अस्मभ्यम। मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, ये हो गया आपका चतुर्थी। चतुर्थी का एक और रूप है में नौ नह। अभी आपको इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे मिलेंगे जो आप प्रतिदिन प्रयोग करते हैं यदि आप पूजा करते हैं तो। चतुर्थी के बाद पंचमी। पंचमी में मत आवाभ्याम अस्मत्। मत आवाभ्याम अस्मत् पंचमी का। षष्ठी मम आवयोः अस्माकं। मम आवयोः अस्माकं, इसका एक और मम में हलंत नहीं है भैया जी? मम में हलंत नहीं है। इसका एक और रहेगा में नौ नह। में नौ नह। में नौ नह चतुर्थी में भी है और षष्ठी में भी है और द्वितीया में मां नौ नह है। ठीक है, द्वितीया चतुर्थी और षष्ठी इसमें दो दो प्रयोग हो गए हैं। ठीक है, मतलब आप ये ध्यान रखिए कि जो इवन है, जो सम संख्या है द्वितीया चतुर्थी और षष्ठी, उसमें डबल डबल प्रयोग हुए हैं। सप्तमी रह गई भी। सप्तमी मई आवयोः विसर्ग है अस्मासु। ये आपके अस्मद अर्थात मैं के रूप हो गए। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, अर्थात इसको दूसरा भी कह सकते हैं मां नौ नह। तृतीया मया आवाभ्याम अस्माभिः। चतुर्थी मह्यम आवाभ्याम
अस्मभ्यम। इसके दूसरे रूप में चतुर्थी में मे नौ न ऐसा भी कह सकते हैं। पंचमी मत, ये माँ है पूरा, ठीक है, मत आवाभ्याम अस्मत्। षष्ठी मम आवयोः अस्माकम। इसके अलावा मे नौ नः ऐसा भी कह सकते हैं। सप्तमी मयि आवयोः अस्मासु। ये इनके 7 वचन हो गए। 7 वचन नहीं, सॉरी, 7 विभक्ति हो गई तीनों वचनों में। अहम मैंने, आवाम हम दोनों, वयम हम सब, ठीक है ना। तो अब जैसे अभी तक तो अपन क्या करते थे, प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से के द्वारा ऐसे पूरा लिख देते थे। तो यहाँ पर अगर अपन इस पे लिखेंगे तो कैसा लिखाएगा, तो प्रथमा का तो हो गया मैंने, अपन जो कहते मैंने ये किया, मैंने वो किया, ठीक है ना। मम अगर देखेंगे षष्ठी में, तो अपन क्या कहते थे, राम का के की, का के की, मतलब उससे संबंधित है चीज। तो यहां अपन कैसा बोलते, मेरा, राम का पुत्र, राम की पुस्तक, मेरी पुस्तक, समझ रहे हैं। तो यहाँ का के की नहीं आया, क्योंकि मैं का थोड़ी कहा जाता है, अपन ये थोड़ी कहेंगे मैं का के की, मेरा, मेरी, मेरे। तो यहाँ मेरा जब प्रयोग होगा, मेरा, मेरी, मेरे, तो मम आवयो अस्माकम इस प्रकार का आएगा। मेरे द्वारा, सॉरी, हाँ, मेरे द्वारा, मयम मेरे लिए, मत मुझसे या मेरे से, मुझसे कर लो या मेरे से, मई मुझ पर या मुझ में, मुझ द्वितीया। इसमें मेरे में भी बोल सकते हैं ना भैया जी, मेरे में। हाँ, मेरे में, हाँ वैसा भी बोल सकते हैं, मुझको। हाँ, इस प्रकार से ये इनके चलेंगे, ठीक है। मैंने, मुझको, प्रथमा यानी मैंने, मैं कह रहा हूँ मैंने या मैं, तो अहम आवाम वयम, मुझको, माम आवाम अस्मान, मेरे द्वारा, मया आवाभ्यम अस्माभि, मेरे लिए, मह्यम आवाभ्यम अस्मभ्यम, मेरे या मुझसे, मत आवाभ्यम अस्मत्, मेरा, मम आवयो अस्माकम, है ना, मुझ पर, मई आवयो अस्मासु। अब अपन थोड़ा सा इधर देखें, लिख लिया ये आप लोगों ने? मिनट लिख रहे हैं। जब आपके चौके में महाराज जी आते हैं, वो आप लोग अर्घ बोलते हैं, उदक चंदन तंडुल पुष्प कई, चरु सुदीप सुदूप अर्घ कई, धवल मंगल गान रवा कुलय। पूजा में तो आप बोलते जिन ग्रहे, लेकिन जब चौके में महाराज जी आते तो बोलते मम ग्रहे। मम, हाँ, मम ग्रहे तो वो बोलते, मम जी। कहाँ से आया, वो मम यहाँ षष्ठी विभक्ति से आया। मम, मम मेरा, अर्थात मेरे, ग्रहे हो गया, मेरे घर। ग्रहे हो गया सप्तमी, हाँ, ग्रहे, मम ग्रहे, मम ग्रहे, ग्रहे तो हो गया सप्तमी, जी जी, एक वचन। तो इसका अर्थ हो गया घर में, है ना। जी। मम हो ग्रहे गया मैंने गाया, षष्ठी एक वचन। मम का अर्थ क्या है, मेरे।
तो मम गृहे, मेरे घर में, मुनिराज है ना, मेरे घर में, फिर क्या कहते हैं, मम गृहे मुनिराज, महम यजे। है हम यजे। महम यजे। नहीं, महम यजे कहते हैं हम, ये महम यजे। यजे यानी होता है पूजा करता हूँ या उनकी अर्चना करता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये तो अभी रख लीजिए, इसको अभी अपन ने क्रियाई वाली पढ़ी नहीं है। अब यहाँ क्या लिखा है, ये मुनिराज महम यजे, तो मुनिराजम, मुनिराज के रूप कैसे चलेंगे, मुनिराजम ठीक है। अहम यजे। हाँ, अहम कौन हो गया, मैं, कर्ता, क्योंकि क्रिया आई है तो कर्ता भी है, तो मैं पूजा करता हूँ किसकी, मुनिराज की, मुनिराज को पूजता हूँ, है ना। तो मुनिराजम, मुनिराजम ये हो गया द्वितीया का महम यजे, एक यजे मैंने वचन, पूजा करता हूँ, है ना। ठीक है। तो मेरे घर में मैं मुनिराज की पूजा या मुनिराज को पूजा करता हूँ। ये भी आपको थोड़े समय में क्लियर हो जाएगा, अभी अपन जब द्वितीया के नियम पढ़ेंगे कि मुनिराजम में द्वितीया क्यों लगी, तो अर्थ इसका समझ में आया आपको। हाँ जी, हाँ जी। इसी प्रकार अपन जो सारे अर्घ चढ़ाते हैं, हाँ, कई लोग 3 चढ़ाते होंगे, कोई 4, कोई 5, तो अपन क्या बोलते हैं, शुरू का तो वैसे ही है, जिन ग्रहे, जिननाथ, सबसे पहले कल्याण महम यजे। हाँ, जिन कल्याण, जिन ग्रहे कल्याण महम यजे लिखा है ना, जिन कल्याण थोड़ी है शायद, धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे कल्याण महम यजे। अरे अर्घम निरुपामते भी मत करो, जिन ग्रहे कल्याण महम यजे। कल्याण महम यजे। हाँ, तो यजे यानी हो गया पूछता हूं, ये तो जी। हो गया क्लियर। यहाँ पे क्या हो हाँ। गया, कल्याणम अहम, महम यजे, ठीक है। मैं कल्याणकों की हाँ, अहम यजे, पूजा जिन करता ग्रही, जिन ग्रही यानी जिन मंदिर में, जिन ग्रह हूँ। में, मंदिर, जिन ग्रह जी। कह लो, चाहे जिन मंदिर कह लो, चाहे जिनालय कह लो, जिनालय है के, ना। ये ठीक सप्तमी है। हो गई, ये द्वितीया हो गई, और ये प्रथमा हो गई। ये प्रथमा, हाँ, ये द्वितीया, और ये सप्तमी। जिन ग्रह में मैं कल्याणकों की पूजा करता हूँ। इसी प्रकार जिन ग्रही जिननाथम अहम यजे, तो यहाँ पे जिननाथम आ जाएगा, जिननाथ की पूजा करते हो। जिननाथ अर्थात जो हमारे इष्ट देवता हैं, जिनेंद्र देव उनकी, है ना। सहस्र नाम का चढ़ाते हैं, तो जिन नाम, जिन ग्रहे जिन नाम महम यजे, तो जिन नाम, जिन नामम, जिनेंद्र भगवान के नामों का अर्घ चढ़ाता हूँ। ऐसी प्रकार तत्वासूत का चढ़ाते हैं, तो जिन ग्रहे जिन सूत्रम, जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे, तो जिन ग्रहे जिन सूत्रम अहम यजे। सब जगह वो जो महम लिखा है, महम में से माँ जो है वो इधर अलग हो जाएगा, और अहम, भैया ये इसका संधि विच्छेद ऐसा कैसा हुआ, कल्याणम और अहम करके। संधि विच्छेद कुछ नहीं हुआ यहाँ, यहाँ तो बस क्या है कि हाँ, अपन ने उसको कल्याणम का अर्थ कल्याणकों बहुवचन के में लिए अर्घ कल्याणक चढ़ा हुआ। रहे हैं ना आप, भगवान के जो कल्याणक हैं उनकी हाँ पूजा कर रहे हैं। हाँ, वो तो समझ गया, पर कल्याणम क्यों आया तो। कल्याणम इसलिए आया, वहां क्या लिखा था, वहां लिखा था जिन ग्रहे महम, कल्याण महम यजे, कल्याणक की। तो कल्याण महम, तो ये कल्याण महम नहीं है, ये अहम, और ये माँ जो है वो इसमें, जैसे भक्तामर जी में भी कई जगह अपन ऐसा लेते हैं ना, तो क्या रहता है जो काव्य हाँ। रहते हैं, तो कई बार अब ये आधा माँ और आ ये जुड़ के क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा पूरा। ठीक है। तो ये वाला माँ है, उसमें से आधा माँ इधर कर दिया और अहम अलग कर दिया, मतलब उसमें से स्वर निकाल दिया अपन ने। हाँ ठीक है, तो इसी प्रकार ये सारे हो जाएंगे। ठीक, ये जो अर्घ प्रतिदिन आप चढ़ाते हैं उसमें। ठीक है, अब अपन देखें
स्वस्ति मंगल पाठ। क्या है स्वस्ति मंगल पाठ? श्री वृषभो नः स्वस्ति। आप ध्यान से पढ़ेंगे, वहां पे क्या लिखा हुआ है, मैं नाम नहीं लिख रहा क्योंकि फिर मिटाना पड़ता है। तो नः स्वस्ति है ना, भगवान का नाम लिख के। और आप देखिएगा कि श्री वृषभो नः स्वस्ति, कई लोगों को मैंने देखा है, कई लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं और श्री वृषभ स्वस्ति, स्वस्ति श्री अजिता, श्री संभव स्वस्ति, स्वस्ति श्री अभिनंदना, और बस शुरू हो जाते हैं। जबकि बाकी में तो नह नहीं लिखा है, लेकिन ऋषभनाथ भगवान के साथ नह लिखा है। आप ध्यान से उसको देखिए, श्री वृषभो नः स्वस्ति। बहुत से लोग इस नह को, आप लोग तो नहीं करते होंगे, लेकिन बहुत से लोग इस नह का उच्चारण ही नहीं करते, क्योंकि वो केवल हम भी नहीं करते ना, तो आप ही का सुना होगा हमने। हम तो बोलते हैं श्री वृषभो नः हाँ, स्वस्ति। ठीक अर्थ अपन देखें। हाँ, वो लिखा हुआ है, जिनवाणी है ना आप लोगों के पास, उसमें देख लेना, पहली लाइन में ही लिखा है स्वस्ति मंगल पाठ। अब ये नह क्या है ना, तो श्री वृषभ नः स्वस्ति। तो शुरू में तो हमको पहले लगता था कि यहाँ नाथ लिखना था, तो वो नह अकेला लिखा गया, मिसप्रिंट हो गया। तो ये नह जो अपन देखें, नह अपन ने कहाँ कहाँ देखा? द्वितीया में बहुवचन में, चतुर्थी के बहुवचन में, है ना। एक नह यहाँ आया, एक नह यहाँ आया और एक यहाँ आया षष्ठी में। हाँ, तो क्या है यहाँ पर, ये अपन जो स्वस्ति मंगल पाठ पढ़ते हैं, स्वस्ति कल्याण करें, किसके लिए, कौन करे कल्याण? तो देखो आप वहां पे देखिएगा कि जो स्वस्ति मंगल पाठ है ना, वहां पर सब जगह अजितः, संभवः, अभिनंदनः, सुमति, पद्मप्रभः। तो ये कौन सा विभक्ति है? सब में प्रथमा का एक वचन लगा है ना। प्रथमा का वृषभो में कैसे हुआ है वो आपको विसर्ग संधि में पता चल जाएगा, वहां पे भी वृषभ था, प्रथमा का एक वचन है, बालका। इसी तरह अजितः, संभवः, अभिनंदना। ये क्लियर है कि सभी तीर्थंकरों के नाम पे एक वचन लगा हुआ है प्रथमा का। हाँ। तो कर्ता कौन? भैया करता अपन कर रहे पूजा तो। हाँ, जो भी भगवान हैं, जैसे मैं कहूं रामः नः स्वस्ति, ठीक है। यहां जो मैंने रामः लिखा है, इसकी जगह आपके पूरे 24 तीर्थंकरों के नाम लिखे हुए हैं, है ना। नः जो है वो आपको सबके साथ लेना, जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी करते ना, तो सम्यक अपन सबके साथ ले लेते। ये काव्य है तो नः सबके साथ लेना है, ठीक है। तो रामः स्वस्ति, तो रामः में क्या हो गया, प्रथमा, प्रथमा है, एक वचन है, तो ये क्या हो गए, कर्ता, ठीक। स्वस्ति यानी कल्याण करें, कल्याण करें। तो श्री राम कल्याण करें, किसके लिए, नः, चतुर्थी बहुवचन, हमारे लिए। तो यहां जो अपन ने नः लिया है, श्री ऋषभ न स्वस्ति, अतः श्री ऋषभनाथ भगवान हमारे लिए कल्याण करें। और फिर सभी के लिए अपन वो नः उपयोग कर लेंगे, मतलब वो एक जगह लिख के सब में प्रयोग हो जाएगा। श्री ऋषभनाथ, अजितनाथ, ये सभी तीर्थंकर जो हैं वे हमारे लिए कल्याण करें। तो नः जो है वो चतुर्थी के बहुवचन से उठाया है। चतुर्थी का क्या था, के लिए, तो किसके लिए, हमारे लिए, बहुवचन है इसलिए। अब वहां पे अगर अपन अस्मभ्यम लिखते तो वो छंद जो है वो अजीब सा हो जाता, श्री ऋषभो अस्मभ्यम स्वस्ति, तो वो पढ़ने में ही अजीब सा लगता। समझ में आए? ये जो ना आप प्रतिदिन पढ़ते हैं, और जो नहीं पढ़ते तो वो कल से पढ़ने लगना। नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। और वृषभो जो आया, वृषभो नहीं तो वृषभो अभी वो बताएंगे,
वो उसका नियम है विसर्ग संधि का, वो आपको उसमें आ जाएगा। वहां पे ऋषभा है, विसर्ग का ओ हुआ है, वो अभी नियम आगे आएगा। इसी प्रकार आप जब परमर्शी स्वस्ति मंगल पाठ पढ़ते, नित्या प्रकंपात बुद्धकेव लौगा, है ना, तो वहां पे भी स्वस्ति क्रियासु परमर्शियो नः, सब में आपका नः आखिरी में है, स्वस्ति क्रियासु परमर्शियो नः। तो ये जो नः है ये आपका चतुर्थी का बहुवचन है सभी जगह। हमारे लिए स्वस्ति कल्याण करें। 64 रिद्धिधारी मुनिराजों के लिए जो अपन आह्वान मतलब उनकी पूजा कर रहे हैं, उनके लिए अर्चना कर रहे हैं, तो वे हमारे लिए कल्याण करें। सब में आखिरी में यही भावना भाई जा रही है। तो नह क्रियासु का मतलब ये हो गया कि सारी क्रियाओं में हमारी नहीं, वो आएगा, अभी आएगा आएगा, थोड़ा सब्र करें, अभी अपन पढ़ेंगे उसको भी। ठीक है, तो यहाँ नह, ठीक है जी, ये हो गया अपना। आप जो कह रही हो क्रियासु, है ना, हाँ, तो क्रियासु आप कह रहे हो, आपका ये कहना है कि क्रिया का सप्तमी का बहुवचन जो है वह क्रियासु हो जाएगा, है ना, यही कहना चाह रहे हो ना आप? पर आगे उसके वो नहीं होता, विसर्ग नहीं होता। मिल गया आपको? जी, है ना, तो वो सप्तमी का बहुवचन जो आप सोच रहे हो वो नहीं है जी, वो आगे आएगा विषय, है ना। जी, ठीक है, हाँ। तो ये नह आपको समझ में आ गया सबको? किसी को इसमें कोई शंका? ठीक है, 3 जगह में है ना, तो अपन मतलब चतुर्थी का ही क्यों ले रहे हैं? चतुर्थी का इसलिए ले रहे हैं कि मेरे लिए कल्याण करें, मेरे लिए कल्याण, हमारे लिए कल्याण करें, बहुवचन है, तो वो अपन को देखना पड़ेगा कि विषय क्या चल रहा है चतुर्थी में। ठीक ठीक। और यदि षष्ठी भी ले लेते हो तो हमारा कल्याण करें, है ना। ठीक भैया जी। लेकिन क्या है, संबंध की बात है ना, ना अगर अपन षष्ठी लेते तो हमारा क्या, मेरा पुत्र, मेरा पैन, तो हमारा वहां पे नहीं हो पाता। तो चतुर्थी इसलिए ली जाती क्योंकि किसी से संबंध नहीं बता रहे, अपने लिए मांग रहे हैं। अब ऐसे ही आप शांति धारा में आते हैं, जो लघु शांति धारा है, और इसमें तो दूसरी, हाँ, शांति धारा में आप जहां पर नाम बोलते हैं वहां पर अगर देखेंगे, मैं जो पुस्तक लिया हूं उसमें वो नहीं है, लेकिन वहां पर लिखा रहता है अस्माकम, अब ये लिखा होता है ना, अस्माकम। तो ये अस्माकम क्या है, तो अस्माकम क्या हो गया अपना, यहाँ अपन देखें तो ये अस्माकम शब्द जो आया है आपका, ये आया षष्ठी का बहुवचन। तो इसका अर्थ क्या हो गया, हमारे, है ना, हमारे अर्थात हम सभी के। पूज्य प्रमाण साहब महाराज जी हमेशा बोलते हैं कि जब अपन ने अस्माकम या सर्वेशाम बोल दिया, मतलब सभी के या हम सभी के बोल दिया, तो अलग से नाम लेने की क्या आवश्यकता है, तो वो तो सबका हो ही गया, है ना। अपन सब से व्यक्ति विशेष में क्यों आ रहे हैं, तो वो उनका ऐसा कहना रहता है, तो वो सबका अलग अलग है। बाकी हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ ये था कि हम बता दें कि अस्माकम, भैया जी, हाँ, जो हमने लॉजिक लगाया था पिछले बार चतुर्थी में कि हमने षष्ठी को ना लेकर चतुर्थी का यूज किया था, तो यहाँ पर भी उसी लॉजिक से फिर चतुर्थी अस्माकम के आगे क्या लिखा है, कोई लिया है पुस्तक? हमारी पुस्तक में वो दिया नहीं है। मैंने तो पुस्तक ही नहीं ली है। दीपक भैया आप लिए हो पुस्तक? नहीं भैया, पुस्तक में लेके बैठी हूँ। हाँ, देखना क्या लिखा है अस्माकम के आगे। एक्चुअली मैं जो लिया हूँ उसमें दूसरी शांति धारा दी है। आप लोग पुस्तक में लेके भेजा, दोनों में दिया है, वो लघु में भी और दीर्घ में भी, दोनों में दिया है। अस्माकम श्री रस्तु वृद्धि रस्तु ऐसे लिखा हुआ है।
नहीं भैया इसमें दे रखा ओम विश्वादया श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विशंतो अरंतो भगवंता सर्वज्ञ परम मंगल नाम देया अस्माकम इया मुत्ता च सिद्धिम। हाँ ऐसे ही होता है अस्माकम जगह जगह। हम जब शांति धारा बोलते तो अस्माकम सर्व जीवस्य भी कर देते हैं। ऐसा भी लिखा है कि अस्माकम श्री शांति भट्टारक पाद पद प्रसादा सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि रस्तु। अस्माकम सेव का नाम सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। हाँ तो अस्माकम के साथ आप सेव का नाम भी बोल रहे हैं, तो सेव का नाम भी षष्ठी का बहुवचन है ना। हमारे लिए सभी सेव, वहां पे जितने भी देखेंगे आप षष्ठी के बहुवचन, क्योंकि यहाँ पर अभी तो मेरे पास पुस्तक नहीं है, मतलब जो पुस्तक है उसमें अस्माकम दिया नहीं है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कर्मों से संबंध दिया है, मतलब मेरे कर्म नष्ट हों, ऐसा वहां पर कुछ दिया हैगा। अस्माकम तो हम सबके हो गया ना, हम सबके, हमारे, हाँ हम सभी के। इसमें भैया ऐसा है कि जैसे इस अस्माकम श्री रस्तु वृद्धि रस्तु तुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु शांति रस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकम कार्य सिद्धार्थम सर्वविघ्न, अस्माकम कार्य सिद्धार्थम, हाँ अस्माकम कार्य सिद्धार्थम मतलब हमारे कार्यों की, अस्माकम कार्य सिद्धि अर्थम हमारे कार्यों की सिद्धि के लिए। तो यहाँ कार्य से हमारा संबंध बताया जा रहा है। सिद्ध्यर्थम तो हो गया सिद्धि के लिए, लेकिन किसकी? अस्माकम कार्य, किसके कार्य? हमारे कार्य, तो हमसे उसका संबंध बताया जा रहा है। ऐसे ही सारे हैंगे, उसको मैं देख लेता हूँ एक बार, फिर मैं बताता हूँ, है ना। तो यही अस्माकम से शांति भट्टारक, हाँ वो मैं एक बार देख लूंगा, फिर मैं बताता हूँ उसको, कि कल एक बार सभी लोग शांति धारा लेके बैठेंगे तो अपन डिस्कस कर लेंगे। अब इसमें एक विषय और है, इसी में देखें अपन कि हाँ कल जो मैं कह रहा था कि लिखामी अपन प्रयोग करते हैं, तो लिखामी कहाँ प्रयोग करते हैं? तो जो अभिषेक पाठ है माँ कुमार नंदी जी का, माँ कुमार नंदी जी के अभिषेक पाठ में श्रीपीठ लपते विशदाक्ष तौघई, देखो औघई उस दिन भी अपन ने पढ़ा था कि ओघ यानी समूह होता है, तो ये औघई शब्द बहुत जगह आएगा। आप संस्कृत की पूजाएं पढ़ेंगे अगर सिद्ध परमेष्टि की, तो उसमें भी आता है। और यहाँ श्रीपीठ लिपते विशदाक्ष तौघई, तो विशद अक्षत तौघई, विशदाक्ष तो गई, ऐसा लिखा है। श्रीपीठ का तीसरा वाला जो छंद है, ठीक है, विशद अक्षत अक्षत ओघई, तो ये ओघई तो हो गई आपकी तृतीया का बहुवचन। ओघ का अर्थ अपन ने क्या पढ़ा था? समूह, तो समूह के द्वारा, अक्षत तो आप जानते ही हैं, तो आ और ओ ये दोनों मिले तो क्या हो गया? औ, तो ये हो गया अक्षतौघई, यहाँ औ हो जाएगा, और यहाँ पे आ और आ मिले तो दीर्घ हो गया, तो विशदाक्षत ओघई ऐसा था। फिर उसके पास लिखा था सत्यापयंतीम श्रीमा लिखामी, ठीक है ना, तो यहाँ दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका बहुत से समय हो ही गया है। तो ये जो थे रूप, इन रूपों में अपन एक दो सेंटेंस बना लेते हैं, फिर कल इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। ये जो अपन ने रूप लिखे, अहम आदि के, मैं के, अस्मद के, इन्हें अस्मद के रूप कहते हैं। अस्मद के रूप, अस्मद यानी होता है मैं। तो इसके अगर अपन कोई वाक्य बनाएं, मैं लिखता हूं, तो ये तो आपके लिए इजी
है ना, अहम अहम हो गया। लिखामी, अहम लिखा में, है ना। जैसे मेरा घर मंदिर के पास है। इसको आप कल बना के बताना, जी ठीक है। जी। हाँ, अब हमने एक ले लिया, मेरी मेरे शिक्षक लिखते हैं। मेरे शिक्षक लिखते हैं, तो शिक्षक लिखते हैं, कर्ता कौन हो गया, शिक्षक। तो शिक्षक कौन है, अन्य पुरुष, एक वचन, प्रथमा का एक वचन यहां लग जाएगा, शिक्षकः लिखति, ठीक है। शिक्षक लिखते हैं, किसके हैं, मेरे। मेरे के लिए क्या हो जाएगा, मम, षष्ठी का एक वचन, मेरे। मेरे शिक्षक लिखते हैं, मम शिक्षकः लिखति। राम, भैया इसमें शिक्षक लिखंती नहीं आना चाहिए। नहीं, शिक्षक अन्य वो भी पुरुष का ले एक सकते वचन हैं, है ना। अन्य पुरुष, हाँ ठीक है। आप बहुवचन में अगर इसे लेंगे तो शिक्षकाः लिखन्ति, दोनों ले सकते हैं इसमें, है ना। यदि अपन आदर सूचक में ले रहे हैं या बहुवचन में ले रहे हैं तो शिक्षकाः अगर लेंगे तो लिखन्ति हो जाएगा, ठीक है, दोनों हो जाएंगे। फिर मेरे लिए राम पढ़ता है, तो राम पढ़ता है, रामः पठति। मेरे लिए, मेरे लिए हो गया आपका तृतीया का एक वचन, मेरे लिए भैया चतुर्थी का हुआ सॉरी ना। सॉरी, चतुर्थी का एक वचन, हाँ, तो चतुर्थी का है मह्यम, मह्यम या मह्यम, मह्यम। ठीक है। तो इस प्रकार से आप हमारा, इसमें मह्यम में जो आधा वो होता है, आधा है, आधा, मह्यम, हाँ आधा है। ठीक। हमारा देश भारत देश, हमारा षष्ठी बहुवचन अस्माकं देशः भारत देश, ठीक है। भैया इसमें कर्ता कौन है, इसमें देश जो है हमारा वो करता है, ठीक है। इसको कल ले लेंगे, आगे का विषय, समय हो गया है। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्म